सुबह का 6 बजे का समय। अब यहाँ से निकलने का समय हुआ। चला जाए, पूजा पाठ हो गई। आगे का वृतांत आपको बताते हैं। परिक्रमा वासी मार्ग। यहाँ सीधे उल्टे हाथ की तरफ घूम गए। अब यहाँ से जंगल शुरू हो गया, बिल्कुल शांत। इतनी शांति, केवल पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। दूर कहीं कुछ गायें बोल रही हैं। उन सब की आवाज़ और पक्षियों की आवाज़ मिलके एकदम आनंद देने वाला सुर बन रहा है। नर्मदे हर। ये जंगल में बना हुआ नाला है और पूरा जंगल शुरू हो गया। हालांकि आदमी तो कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन पगडंडी मार्ग है। ये सामने जो मार्ग है ये पगडंडी का है। चलिए चलते हैं, माई का नाम लेके। नर्मदे हर। काफ़ी घना जंगल है, लेकिन कोई डर की बात नहीं है। झंडी लगी है और पगडंडी बनी है। इसका मतलब गांव वाले भी इस पगडंडी का इस्तेमाल करते हैं। और आज कुछ मौसम भी सुहाना सा है। धूप नहीं है। धूप ना होने की वजह से पसीना नहीं है। अभी सुबह का समय, और सुबह के समय में ऐसा मौसम सुहाना जब हो तो बहुत आनंद देता है। बस मैया से यही मना रहे हैं कि जल्दी जल्दी जो है वह यह जंगल बीत जाए। नर्मदे हर। आप बने रहिए साथ में, सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। नर्मदे हर।
अभी तक चढ़ाई क्या, जंगल कम था कि चढ़ाई भी आ गई। धीरे धीरे बढ़ते हुए, हाँ ये काले पत्थर, बिल्कुल काले पत्थर की चट्टानें हैं, छोटी छोटी सी। और हमारे दोनों तरफ से आवाज़ें आ रही थी। ये महिलाओं का सामान रखा हुआ था, तो बड़ा अजीब लगा कि दिख कोई रहा नहीं है और महिलाओं की आवाज़ कहाँ से आ रही है, वो भी जंगल में। तो हमारे साथ जो एक जानकी मैया चल रही हैं, उन्होंने बताया कि अभी तेंदू के पत्तों का सीजन है। तेंदू के पत्ता मतलब जिससे बीड़ी बनती है, तो वो पत्ता बीनने के लिए गांव के लोकल की महिलाएं जंगल में आया करती हैं और यह उन्हीं की आवाज़ है। तेंदू का पत्ता, खैर अब बीड़ी बनती है तो वो भी एक रोज़गार के रूप में है गांव के लोकल वासियों के लिए। ठीक है, उससे कोई वो नहीं। जंगल से निकल के जैसे बाहर आए तो एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। कच्चा मकान, कुछ भूसा रखा हुआ, और ध्यान विशेष नहीं दे पाए। तब तक महाराज अंदर से आवाज़ लगाते हैं कि बाबा नर्मदे हर चाय पी के जाइए। बड़ा आश्चर्य हुआ कि जंगल से बाहर निकलते ही माई की कृपा चाय के रूप में हो रही है। और बैठे। आश्रम का नाम है माँ रेवा दत्तात्रेय आश्रम। और केवल परिक्रमावासी ही नहीं, आपको दिखाता हूँ, ये इनको भी डर नहीं है। ये बिल्कुल बैठी हुई हैं और कोई आके इनको पहलाए, कोई प्रेम करे। क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गई ये। रुकने की व्यवस्था, चाय प्रसादी पाई और फिर बेल प्रसादी ले करके चलने लगे। चलिए चलते हैं, अब आगे का वृतांत बताएंगे आपको। बहुत सुंदर आश्रम ऐसा ही होना चाहिए। शांति, एकदम प्रकृति के साथ घुल मिल जाना ही तो साधना है, यही तो योग है। कटहल इतने उगे हुए हैं, इतने कटहल के फल निकले हैं, कोई पाने वाला ही नहीं। महाराज कह रहे हैं कि कौन खाएगा, तोड़ दें, कौन खाएगा। लगा है तो पशु पक्षी तो खा लेते हैं कम से कम, इस तरह की भावना है। और कच्चा मकान है, बिल्कुल खपरेल का। गर्मी में ठंडा रहता है और ठंडी में गर्म रहता है। अब शायद आबादी आ गई, जंगल पार हो गया, आबादी आ गई। चलिए अब हम लोग भी चलते हैं। बेल प्रसादी मिली है, कहीं भी जाके आप शरबत बनाएं और पाएं। अच्छा, ये आश्रम ही बन रहा है? जी जी जी। अच्छा, मारेवा दत्तात्रेय आश्रम। श्री मारेवा दत्तात्रेय आश्रम। नर्मदे हर बाबा। नर्मदे हर गुरुदेव, नर्मदे हर। ये आदर्श विद्या मंदिर, केदारपुर आ गए।
और यहाँ से मुश्किल 1 किलोमीटर बचा हुआ है, 1-1.5 किलोमीटर। फसल कट गई है। दुर्गा मंदिर आने वाला है। दुर्गा मंदिर पे रुकते हैं, लेकिन अभी समय नहीं है रुकने का। 9:30 ही तो बजा है। देखते हैं वहाँ क्या है, कैसे है, और फिर आगे बढ़ ही जाएंगे, क्योंकि 11 बजे तक चल लेंगे। आज मौसम भी सुहाना है कुछ, तो ठीक रहेगा। कुछ दूरी तय होगी। पहुँच गए केदारपुर। सागरपुर से चलते हैं आगे। अभी समय है भोजन प्रसादी का दोपहर के। मन में विचार आ रहा है कि आगे बढ़ जाए। 3 किलोमीटर के आसपास आश्रम है। दोपहर का भोजन प्रसादी भी हो जाएगा, कुछ देर विश्राम भी हो जाएगा। नर्मदे। बस मैया बस। हाँ पी लीजिए। ना ना ना, अब ना दीजिए मैया। नर्मदे हर नर, बस बस जाइए। अब नर्मदे हर। बताइए, बुला लिए और चाय भी पिलवाई, बिस्कुट भी खिलाया, और कुछ दूर तक छोड़ने भी आ रहे थे, परंतु इस उम्र में मना कर दिया हमने ही कि बाबा नर्मदे हर। कुछ पल भावुक कर देते हैं, और बहुत भावुक हो गया। पुत्र को पढ़ा लिखा के, पुत्र को बहू को अब पढ़ा लिखा दिया है, अब उनके पास समय नहीं है, तो अफसोस। काफ़ी कुछ बातें बताई, थोड़ा भावुक भी हो गया था मैं भी। इस उम्र में कोई ना कोई पास में होना ही चाहिए। चलिए आगे की परिक्रमा का विवरण बताते हैं आपको। नर्मदे हर।